कल्पना कीजिए आप सुबह की चाय बना रहे हैं। बाहर से दूध वाले की घंटी की आवाज़ आ रही है। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है और तभी आपको पता चलता है कि सामने वाले घर में पूरा परिवार खत्म हो चुका है। ना कोई गोली चली, ना चीख सुनाई दी और ना ही किसी ने मदद मांगी। बस एक रात में 11 लोग गायब। 1 जुलाई सन 2018, दिल्ली का बुराड़ी शहर। उस सुबह सिर्फ एक घर नहीं टूटा था, बल्कि इंसानी दिमाग की सबसे डरावनी सच्चाई सामने आई थी। क्या इंसान अपने विश्वास के कारण अपनी जान दे सकता है? और अगर हाँ, तो उसे रोकेगा कौन? बुराड़ी का संत नगर इलाका, गली नंबर 2 में मकान नंबर 137। 2 मंजिला साधारण सा घर, बालकनी में सूखते कपड़े, नीचे दुकान, अंदर 3 पीढ़ियाँ। नारायणी देवी उम्र 77 साल, उनके 2 बेटे भवनेश और ललित, दोनों की पत्नियाँ, बच्चे और एक विधवा बेटी और उसकी बेटी। कुल मिलाकर 11 लोग। भवनेश और ललित की प्लाईवुड और किराने की दुकान थी। घर में पैसों की कमी नहीं थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। प्रियंका की शादी तय हो चुकी थी। 17 जून को घर में सगाई हुई। वीडियो में सब लोग हंस रहे थे। ललित पंजाबी गाने पर डांस कर रहा था। अगर आपको वो वीडियो दिखाया जाए तो क्या आप सोच सकते हैं कि 15 दिन बाद यही लोग जिंदा नहीं होंगे? इस कहानी की शुरुआत 2018 से नहीं होती। साल 2004 में ललित के साथ एक हादसा हुआ। कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह से पीटा। उसके बाद उसकी आवाज़ चली गई। वो महीनों तक ठीक से बोल नहीं पाया। फिर 2007 में उसके पिता की मृत्यु हो गई और पिता से उसका गहरा लगाव था। मौत ने उसे तोड़ दिया। लेकिन 13वीं के दिन ललित अचानक मंत्र जाप करने लगा और उसकी आवाज़ वापस आ गई। उसने कहा, डैडी मेरे अंदर आ गए हैं। धीरे धीरे वो पिता की आवाज़ में बोलने लगा। वैसे ही डांटता और वैसे ही निर्देश देता। घर वालों को लगा कोई चमत्कार हुआ है, लेकिन शायद यहीं से भ्रम की शुरुआत हुई। घर के अंदर 11 रजिस्टर मिले। 2007 से लेकर 2018 तक की लिखावट। हर पन्ने पर आदेश था। किस दिन उपवास करना है, किससे कम बात करनी है, बाहर वालों पर भरोसा नहीं करना, टीवी कम देखना और मोबाइल कम इस्तेमाल करना। धीरे धीरे परिवार समाज से कटने लगा और डायरी में लिखा था, अगर नियम मानोगे तो तरक्की होगी। और सच में दुकान चल पड़ी, पैसा आने लगा, बेटी की शादी तय हो गई। जब हर भविष्यवाणी सच लगने लगे तो क्या इंसान शक करेगा या पूरी तरह समर्पण कर देगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? पुलिस को घर के बाहरी दीवार पर 11 पाइप मिले। कोई वास्तु कारण नहीं, कोई निर्माण तर्क नहीं। मिस्त्री ने बताया ललित ने खुद लगवाए थे। कुछ लोगों ने कहा ये आत्माओं के निकलने का रास्ता था और पुलिस ने इसे अंधविश्वास माना। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, क्या वो सिर्फ पाइप थे या किसी मानसिक तैयारी का हिस्सा? 30 जून 2018 रात के 10 बजे स्टूल घर लाए गए और 10:30 बजे तार लाया गया और 10:40 पर 20 रोटियां घर में डिलीवर हुईं, जो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई गई थी। सब ने साथ मिलकर खाना खाया। किसी ने आखिरी बार हंसा होगा, किसी ने पानी मांगा होगा और किसी ने कहा होगा कल जल्दी उठना है। और रात के 12 बजे रस्म शुरू हो गई। डायरी में लिखा था, जब फंदा लगेगा तो डरना मत, कुछ सेकंड का कष्ट होगा और फिर डैडी आकर बचा लेंगे। अब आप सोचिए, 15 साल का बच्चा, 18 साल की लड़की,
माँ, पिता सब ने अपनी आँखों पर पट्टी खुद बांधी। क्यों? क्योंकि उन्हें मौत नहीं दिख रही थी, उन्हें सिर्फ मुक्ति दिख रही थी। रात के 1 बजे 10 फंदे, 5 स्टूल, 1 संकेत, और स्टूल हट गए। शायद 30 सेकंड तक उम्मीद रही होगी। शायद किसी ने सोचा होगा डैडी अब आएंगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। पोस्टमास्टम की रिपोर्ट बिल्कुल साफ थी। कोई संघर्ष नहीं, कोई नशा नहीं, सब के सब होश में थे। सिर्फ नारायणी देवी फंदे से नहीं लटकी थी, उनका गला दबाया गया था। शायद वो खड़ी नहीं हो सकती थी, मतलब आखिरी पल तक किसी ने रस्म निभाई थी। अब सवाल ये आता है कि आखिर असली दुश्मन कौन था? मनोवैज्ञानिक इसे कहते हैं शेयर डिल्यूजन, एक इंसान का भ्रम धीरे धीरे पूरे परिवार का सच बन गया। 11 साल तक रोज वही बात सुनना, वही नियम मानना और वही विश्वास। जब सवाल पूछना बंद हो जाए तो विश्वास जाल बन जाता है। और प्रियंका की शादी का कार्ड कभी नहीं बटा, बच्चों की डिग्री कभी पूरी नहीं हुई, घर का कुत्ता पूरी रात भौंकता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। आज वो घर फिर आबाद है, लेकिन उस घर की दीवारें शायद आज भी पूछती होंगी, क्या हम सच में पढ़े लिखे हैं? अगर हम सवाल पूछना छोड़ दें, ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये कहानी है मानव दिमाग की, विश्वास और अंधविश्वास के बीच की पतली रेखा की, और उस खामोशी की जो चीख से भी ज़्यादा डरावनी होती है। अगर ये कहानी आपको अंदर तक हिला गई तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा, क्या हम अपने आसपास किसी ललित को पहचान पाएंगे, या फिर अगली सुबह फिर कोई घर सन्नाटे में डूबा हुआ मिलेगा? आप लोग क्या सोचते हैं, अंधविश्वास या कोई अनसुलझी वैज्ञानिक पहेली? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, भक्ति करें, पर अंधविश्वास कभी ना करें।